हमने सेल पहले पढ़ रखा था, तो अब का हमारा टॉपिक क्या होगा? टिश्यू। ठीक है, सेल हमने पहले स्टडी कर रखा था, तो ये टॉपिक क्या होगा हमारा? टिश्यूज होगा। टिश्यूज क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, जब मल्टीपल सेल या मल्टीपल कैटेगरी के सेल एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक, ये यहां पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। जैसे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वैसे टिश्यू जो हमारी मसल्स में हो, जब हम कुछ उठा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, तो वो टिश्यू जो हमारी बॉडी की मसल्स के अंदर है वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन पे वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने हाथ को ऐसे बंद किया, ठीक है, ऐसे बंद किया, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और अब क्या हुआ? जो मसल क्या है मेरे बाइसेप का, वो रिलीज हो गया है। तो मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे काम करते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये न्यूरॉन से बना हुआ होता है। न्यूरॉन एक टाइप ऑफ सेल होता है। तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। ठीक, नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में होता है और वो नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। करता क्या है? हमारी पूरी बॉडी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराने में काम करता है। हमारी बॉडी को फंक्शन, मूवमेंट, कुछ भी हमें ऐसा करना है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, उस तक को कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सेल या न्यूरॉन। ये बेसिकली हमारे ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। कनेक्टिव टिश्यू ये हमारी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जैसे बोन, लिम्फ, ब्लड, ये सब क्या है? कार्टिलेज, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? बोन, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट आपका क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब एपिथेलियल पे आते हैं। एपिथेलियल वो टिश्यू होता है जो स्किन की लेयर पे होता है, या स्किन में होता है एपिथेलियल टिश्यू हमारे। ठीक, अभी आगे समझेंगे, इसके दो आएंगे और पार्ट्स। जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी सरफेस को कवर करता है, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। इतना क्लियर है? फर्दर आगे चलते हैं। मस्कुलर टिश्यू में मसल फाइबर होते हैं, एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। अब जो हमारा बॉडी का स्केलेटन है उसके ऊपर जो होगा टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक, कितने नंबर में होते हैं? 369। कितने नंबर होंगे? 369 मस्कुलर टिश्यू होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर टिश्यू कौन होगा? मैस्टर टिश्यू। ये हमारे जॉ में होता है मैस्टर टिश्यू। सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मसल ग्लूटेस मैक्सिमस हिप बोन पे होती है। स्मॉलेस्ट मसल कान की स्टेपिडीज पे होती है। अभी स्टेपिडीज का डायग्राम देखेंगे। वैसे ये रही हमारी स्मॉलेस्ट मसल, यहाँ पे कहीं। ठीक है, अभी आगे इसका बड़ा डायग्राम आएगा तो उसमें दिखाया हुआ है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? सैटोरिस। और मेजर प्रोटीन मसल में कौन सा होता है? माइक्रोग्लोबिन। ठीक, लॉन्गेस्ट मसल आपकी साटोरिस, और जो सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेन करता है मसल के अंदर, या सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मसल के अंदर, वो होता है माइक्रोग्लोबिन। हमारी मसल काम करते करते थक जाती है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, एक टाइम आएगा जहां मैं थक जाऊंगा। वैसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड निकलता है। लैक्टिक एसिड उन्हीं मसल्स में रिलीज होता है जो हम वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, भागना। ये क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब मैं इन एक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं। इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? वैसे एक्शन जिसे हम कंट्रोल ना कर सके। तो वॉलेंट्री मसल्स में क्या होगा? हमारा लैक्टिक एसिड रिलीज होगा। जब कोई बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो उसके अंदर लगभग लगभग 300 बोन्स होती है।
300 से 350 बोन्स होती है, लेकिन एक अडल्ट के अंदर 206 बोन्स होती है। होता क्या है कि छोटी छोटी बोन्स जुड़ने लगती हैं। करती क्या है मसल्स, हमारी बॉडी मूवमेंट में कम करती हैं, पोस्चर को मेंटेन करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जो इंटरनल ऑर्गन है हमारा हार्ट है, लिवर है, इन सबको प्रोटेक्ट करती है, और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कराती है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी थी, मैस्टर मसल। सबसे बड़ी मसल लार्जेस्ट मसल ग्लूटस मैक्सिमस। छोटी मसल कान की हड्डी स्टेपिडीज। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरिस। मेजर मसल में कौन सा प्रोटीन होता है, माइक्रोग्लोबिन। और दर्द किसकी वजह से होता है मसल्स में, लैक्टिक एसिड। इतना क्लियर है। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल। ठीक, पहली क्या है, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब वैसे मसल्स जो हम चाह के जिनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड होता है। ठीक, मतलब एक लाइट और एक डार्क बैंड, जैसे ये देखिए यहाँ पे ना हल्का हल्का डार्क है, फिर लाइट है, फिर यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, ये हिस्सा लाइट है। ठीक है, तो इसमें लाइट और डार्क बैंड होता है, और इसी में क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। क्या आपकी आंख झपकते झपकते थकती है, नहीं। तो वैसी मसल्स जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो थकती भी नहीं है। इनवॉलेंट्री मसल्स पे कहाँ होती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन में होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट या डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। कार्डियक मसल सेम आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, पर ये पाई कहाँ जाती है, हार्ट में। हार्ट में कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल। इसमें भी सेम लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। जिसमें वो कार्डियक और स्मूथ मसल इन्वॉल्व हो, वो आपकी क्या होंगी, मिक्स्ड मसल्स होंगी। ये आपके कान का डायग्राम है। ठीक है, बाकी ये आपकी मसल है। ठीक, ये मसल टिश्यू ऐसे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अपना फेवरेट पार्ट।